बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो हाज़रीन मजलिस, मुझे सिद्क़े दिल से इस बात का एतराफ़ करना है कि मेरी कम फहमी का जकली और कम ज़रफ़ी को बलाए ताक रखते हुए आज खिदमत इंसानियत फ़ाउंडेशन ने मुझे ये शर्फ़ बख्शा कि मैं अपने कद से ऊंचे स्टेज पर अपने उसातिज़ा के दरमियान और अपने वज़ीफ़े के इंतहाई ईमानदार और आली शान ज़हनों के दरमियान खड़ा होकर अपना मुद्दा बयान करूँगा, तो मैं इस पर खिदमत इंसानियत फ़ाउंडेशन का तहे दिल से मशकूर हूँ। आज हम बात करेंगे 1965 की जंग के हवाले से, हम बात करेंगे दिफ़ाए पाकिस्तान के हवाले से। तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें दिफ़ा की ज़रूरत क्यों पेश आई। हम आज के दिन को दिफ़ाए पाकिस्तान का दिन ही क्यों कहते हैं। मैं सबसे पहले अपना मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मैं मुदस्सर क़य्यूम आज के दिन को यौम दिफ़ाए पाकिस्तान का दिन करार देने पे इक्तफ़ा नहीं करता, बल्कि मैं आज के दिन को इसी जहानिया की सरज़मीन से उभरे और इसी जहानिया की सरज़मीन में दफन होने वाले उस मेजर अब्दुल वहीद शहीद का दिन कहता हूँ। मैं आज के दिन को दिफ़ाए पाकिस्तान का दिन कहने पे इसलिए भी इक्तफ़ा नहीं करता क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये मास्टर खलीलुर रहमान साहब के उन फ़र्जंदों राना फैसलुर रहमान और राना अतीकुर रहमान का दिन है जिन्होंने इस सरज़मीन के लिए अपना खून कुर्बान किया, जिन्होंने इस सरज़मीन के लिए अपनी जान निछावर की। तो आली वक़ार, हम ये आज का जो दिन मना रहे हैं, इस दिन को मनाने की वजह जो थी या इस दिन तक ले आने के जो हमारे असबाब थे, वो 14 अगस्त 1947 को शुरू हुए, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह फ़ैसला किया कि मैं इस आलम को, इस दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम करूँगा। अल्लाह ने यह फ़ैसला किया कि मैं इस सरज़मीन पर दो जमातें बनाऊँगा। एक जमात को हिज़्बुल्लाह कहा जाएगा, दूसरी जमात को हिज़्बुश्शयातीन कहा जाएगा। अल्लाह ने कुन की मोहर सबत की। एक जमात वो बनी जिसको अल्लाह ने सैफुल्लाह करार दिया, एक जमात वो बनी जिसने कुफर पर अल्लाह का कहर बनकर टूटना था। उसी दिन से आलम शयातीन में, उसी दिन से शैतान के साथियों में, उनकी सफ़ों में ये ज़लज़ले बर्पा होने लगे थे। उसी दिन से पाकिस्तान उनको खटकने लगा था। इसकी मैं वाज़ेह दलील देता हूँ कि इस सरज़मीन पर 199 ममालिक मौजूद हैं। उन 199 ममालिक में मिस्र इसलिए मिस्र कहलाता है क्योंकि वहाँ पर मिस्री बसते थे। शाम इसलिए शाम कहलाता है क्योंकि वहाँ पर शामी बसते थे। फ़लस्तीन इसलिए फ़लस्तीन कहलाता है क्योंकि वहाँ पर अरब फ़लस्तीनी बसते थे। फ़्रांस को इसलिए फ़्रांस कहा जाता है क्योंकि उनकी बोली, उनकी ज़ुबान फ़्रेंच थी। जर्मनी को जर्मन इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पर जर्मन बोलने वाले थे। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसको पाकिस्तान इसलिए क़तन नहीं कहा जाता क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तानी थे, बल्कि इसको पाकिस्तान इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मुसलमान बसने आए थे। इसको पाकिस्तान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अल्लाह की उस जमात ने आकर अपना बसेरा डालना था जिसने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम करना था। इसमें उस जमात ने आकर अपना मस्कन बनाना था जिस जमात ने आलम इस्लाम के झंडे को बुलंदियों तक लेकर जाना था। यही बात दुश्मन को खटकती थी। इसी बात ने दुश्मन के नापाक इरादे और उनके अज़ाइम को ये जुर्रत बख्शी कि उठो और पाकिस्तान में जब मुसलमान सो रहे होंगे तो शब के अंधेरे में जाकर उन पर हमला करना। और दुश्मन के नापाक इरादे थे कि हम 6 सितंबर की सुबह में वहाँ पर जाकर लाहौर जिमखाना में चाय की चुस्कियाँ भरेंगे। वो भूल चुका था कि मुसलमान रातों को सोया नहीं करता। वो भूल चुका था कि अल्लाह ने हमें मुनज़्ज़म फ़ौज दी है। वो भूल चुका था अल्लाह ने हमें वो आर्मी दी है जिसके झंडे में सब्ज़ रंग है और ये सब्ज़ रंग रहमत, बख्शिश और अज़मत का निशान बनेगा। वो दुश्मन नहीं जानता था कि हमारे झंडे में जो तलवारें हैं, ये तलवारें तुम्हारे गले काटेंगी। उस दुश्मन ने लाहौर जिमखाना में चाय पीने आया था और तारीख़ ने शाहिद है, तारीख़ इस बात पर गवाह ठहरी कि जब वो दुश्मन आया तो अल्लाह के ये शेर जवान उस पर झपटे। उस दुश्मन का कमांडर नरिंजन प्रसाद सिंह अपनी गाड़ी छोड़कर अपने जूते बगल में दबाकर भागा। तारीख़ शाहिद है कि उस वक़्त चविंडा और शकरगढ़ में माओ ने ऐसे जवान पैदा कर रखे थे जो दुश्मन के गले तक पहुँचे। अल्लाह ने हमें ऐसे जवान दिए थे, उन माओ ने ऐसी परवरिश कर रखी थी। उन माओ का नारा हुआ करता था
کہ میری ماؤں نے آنکھوں کے اجالے دے دیے جس کو، میری بہنوں نے افشاں کے ستارے دے دیے جس کو، جسے بخشا ہے زخموں نے لباس مشک بو اپنا، شہیدوں نے کر دیا نچھاور جس پر لہو اپنا، رفیقان جہاں میں جس طرح ایمان زندہ ہے، وہ پاکستان زندہ تھا، وہ پاکستان زندہ ہے، وہ پاکستان زندہ تھا، وہ پاکستان زندہ ہے۔ اور یقین جانیے میرا یہ ایمان ہے کہ یہ پاکستان رہتی دنیا تک زندہ رہے گا۔ میرا یہ ایمان ہے کہ اس پاکستان کو اللہ نے غزوہ ہند کی سربراہی کے لیے بنایا ہے۔ انشاءاللہ وہ لشکر یہیں سے اٹھیں گے جو دشمن کی صفوں میں زلزلے برپا کریں گے، دشمن کے خس و خاشاک کو بہا دیں گے۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ دفاع کا مطلب صرف یہ نہیں ہوا کرتا کہ ہم نے سرحدوں پہ دفاع کرنا ہے، بلکہ کھلے دشمن کو پہچاننا قدرے آسان ہوا کرتا ہے۔ آج کے اس موقع کی مناسبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ درخواست کرتا ہوں، خدا کا واسطہ اس کرونا کی بیماری کو بھی اپنا دشمن سمجھیں، اس کے خلاف جو ویکسین ہے وہ لگوائیں۔ خدا کا واسطہ آپ کا حکمران یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کے حکمران کی بات ماننا آپ کا فرض ہے، اس کی بات مانیے، نکلیے، ویکسینیشن کروائیے۔ اگر آپ ویکسینیشن نہیں کروائیں گے پھر اسی طرح سے لاک ڈاؤن ہوں گے، ہماری معیشت تباہ ہوگی، لوگوں کے چولہے بند ہو کر رہ جائیں گے، غریب خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ خدا را نکلیے۔ اگر یہ ٹیکہ لگنے سے واللہ میں آپ سے یہ قسماً حلفاً کہتا ہوں کہ اگر میرا حکمران کہے کہ یہ ٹیکہ لگواؤ اور تم مر جاؤ گے اور پاکستان بچ جائے گا، خدا کی قسم میں ایک سیکنڈ سوچے بنا بھی یہ ٹیکہ لگوانے پہ رضامند ہوں۔ تو خدا کا واسطہ نکلیے، اگر اس ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے، اس ملک کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے آپ کی جان بھی جاتی ہے تو خدا را اس سے دریغ مت کیجیے۔ جاتے جاتے میں اس خدمت انسانیت فاؤنڈیشن کے لیے کہوں گا کہ یہ آپ اس حدیث سے آپ لوگ اس سے بالکل واقف ہوں گے، خیر الناس من ينفع الناس، کہ آپ میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے لیے بہتری کرتے ہیں، اور یہ لوگ وہی ہیں جو دوسروں کے لیے بہتری کر رہے ہیں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم۔